नमस्कार। मेरा नाम मीना है, बब्बू की माँ। उस दिन मैंने आप सबको बोला था कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जल्दी। मुझे ध्यान में आई एक कहानी। तो लीजिए, आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ एक कहानी लेके। ये जो कहानी है वो थोड़ी उस कहानी से अलग है जो मैंने आपको पिछली बार सुनाई थी। अब ये जो कहानी है वो एक महल के बारे में है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत महल जो इंग्लैंड में था। ये कहानी 17th सेंचुरीज के बारे में है। तो मिस्टर पीटर नाम के एक शख्स ने वो महल जो है वो खरीदा था, अपने नाम किया था। वो उनकी प्रॉपर्टी थी, यूँ कह लीजिए। उन्होंने कुछ समय जो पहले ही वो महल में शिफ्ट हुए थे। 4-5 दिन ही हुए थे, अपने 5 बच्चे, बीवी और बहुत सारे सर्वेंट्स के साथ। बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोग। लेकिन एक दिन मिस्टर पीटर को वर्जीनिया जाना था काम से। और उसके एक दिन पहले खबर आई कि मिस्टर पीटर ने अपने बच्चे, बीवी और जितने भी सर्वेंट्स थे उन सबको मार डाला। सब इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत, मिस्टर पीटर जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो वो ये मार के वर्जीनिया चले गए या नहीं गए इसका भी कोई पता नहीं है, बट ऐसा कहते हैं कि वो मार के उन सबको वर्जीनिया चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको वर्जीनिया जाना था। तो उन लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो वर्जीनिया चले गए। और जो महल है उसके बाद गवर्नमेंट ने सीज कर दिया और उसको बंद कर दिया। बहुत साल बाद मिस्टर विल्सन वहाँ पे आए, उनको वो महल पसंद आया। गवर्नमेंट से उन्होंने बोला कि मुझे ये महल चाहिए। गवर्नमेंट ने बताया कि वहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन मिस्टर विल्सन ने वो नज़रअंदाज किया। उनको लगा कि कुछ हुआ होगा, आपसी मतभेद या कुछ भी ऐसा। तो जो मिस्टर विल्सन हैं, गवर्नमेंट ने उनको महल दे दिया और मिस्टर विल्सन अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहने लगे। लेकिन मिस्टर विल्सन ने भी वही किया। मिस्टर विल्सन ने भी एक दिन अपनी पूरी फैमिली को मार डाला और वो गायब हो गए उसके बाद। अब वहाँ के जो लोग थे इस 2 बार हुए इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने उस महल के आगे एक वर्ड लगा दिया जो था शापित। जी हाँ, तब से वो महल शापित कहलाता है, शापित महल। तो गवर्नमेंट ने फिर से वो महल ले लिया और बंद कर दिया। अब मिस्टर विल्सन ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था, ये तो आप सबको पता है। लेकिन मिस्टर विल्सन का एक बेटा जो अब्रॉड में रहता है, वो अब्रॉड में ही था, वो नहीं आया था। और इस इंसिडेंट के बाद वो वहाँ आया और उसने वो महल जो है खरीद लिया। लेकिन वो वहाँ रहा नहीं, उसने सिर्फ खरीदा वो महल। और फिर वो वहाँ से चला गया। चला गया मतलब वहीं पे काम करता रहा, वहाँ पे उस महल में नहीं रहा। बस वहाँ से काफ़ी दूर एक जगह, वहाँ पे वो रहने लगा और वो वहीं पे काम करने लगा। अब मिस्टर जो पीटर हैं, उनका जो बेटा था वो भी अब्रॉड में रहता था। और वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक था। मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ, कि जब उसने सुना कि मिस्टर विल्सन ने अपने, उसके पापा ने अपने बच्चे, अपनी बीवी सबको मार डाला, तो काफ़ी ज़्यादा डर गया, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। और वो इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आज तक अभी भी मतलब, और वो इंसिडेंट को सुनने के बाद सालों गुजर गए बट वो वहाँ आया तक नहीं, देखने तक नहीं आया। तो वो जो उनका जो बेटा था मिस्टर पीटर का, उनकी एज हो गई थी। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला मरते मरते कि मुझे एक प्रॉमिस करो कि मैं तो वहाँ पे उस इंसिडेंट के बाद नहीं जा पाया, लेकिन तुम वो महल जो है जो गवर्नमेंट के पास है और अब किसी मिस्टर विल्सन के बेटे किसी ने ले लिया है, उनसे तुम हमारा महल ले लोगे, क्योंकि आखिरकार वो प्रॉपर्टी हमारी ही है। तो तुम मुझे ये प्रॉमिस करो कि वो जो महल है वो तुम अपने नाम, मतलब हमारे नाम फिर से कर लोगे, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है। अब जो मिस्टर
पीटर का बेटे का बेटा था, जिससे वो प्रॉमिस उसके बाप ने करने को कहा था, वो भी अपने बाप की तरह बहुत डरपोक था। उसने वो प्रॉमिस कर दिया, लेकिन काफी साल बीत गए, उसको वो प्रॉमिस भूल गया कि उसने अपने बाप से ये भी प्रॉमिस किया था। और दूसरी बात, वो डरता भी बहुत था। उसने ये सब इंसिडेंट सुने हुए थे, तो उसने नजरअंदाज किया और अपने काम में लग गया। अब उसका बेटा बाहर से पढ़ के आया और काफी ज्यादा एडवेंचरस था। उसका नाम एल्फ्रेड था। वो जो है, उसने इंग्लैंड जाने की जिद की। अब उसके बाप ने जब इंग्लैंड का नाम सुना, तब उनको ये सब याद आया कि वहां पे एक मेरा महल भी था, मैंने ऐसा सब प्रॉमिस भी किया था। लेकिन उसने एल्फ्रेड को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने एल्फ्रेड को जाने को मना भी किया। बट एल्फ्रेड तो काफी जिद्दी था और एक लौता था, तो उसकी जिद कैसे ना मानते। तो जब वो इंग्लैंड गया और वहाँ पे फ्लाइंग कॉर्पोरेशन में कुछ तो काम से हो गया, वहाँ के जो हेड हैं, वो मिस्टर विल्सन का बेटा था, जिसके पास वो पैलेस था, जिसके नाम पे वो पैलेस था। ये अल्फ्रेड को ये बात पता चल गई, और कैसे तैसे ये भी पता चल गया कि वो पैलेस उसका है जो इनके पास है। तो बस अल्फ्रेड ने जिद करी कि वो पैलेस मुझे चाहिए, क्योंकि वो पैलेस मेरे दादाजी का है। तो अल्फ्रेड की जिद मान ली उस बंदे ने, क्योंकि उस बंदे ने खरीद लिया था, लेकिन उस पैलेस में रहता नहीं था, क्योंकि वो श्रापित था और इतना इंसिडेंट हो चुके थे। तो उसने भी दे दिया एल्फ्रेड को, वो पैलेस उसने दे दिया। अब एल्फ्रेड ने जब ये बात अपने पिताजी को बताई, तो उनके पिताजी तो बहुत डर गए। उन्होंने मना भी किया, लेकिन एल्फ्रेड कहाँ सुनने वाला था। इसलिए उनके पिताजी ने एल्फ्रेड का सपोर्ट किया और उन्होंने बोला दूर ही रहना, वहाँ मत जाना। अब एल्फ्रेड ने वहाँ पे रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया, सब कुछ करवाया। रेनोवेशन का काम हो ही रहा था कि एल्फ्रेड ने सोचा कि मैं वहाँ जाके रुकता हूँ। एल्फ्रेड गया वहाँ रुकने, और 2-3 दिन के बाद वो भी मर गया। ये बात सुन के एल्फ्रेड के जो पापा थे, मिस्टर पीटर, काफी ज्यादा मतलब शॉक रह गए, क्योंकि उनका वो एक ही बेटा था, और उसकी लास्ट विश ये थी कि जो महल है उसका जो रेनोवेशन है वो ठीक से हो जाए, जिस हिसाब से वो चाहता है वैसे। तो बस मिस्टर पीटर ने इस बात पे ठान लिया कि वो अपने बेटे की लास्ट विश तो पूरी करेंगे ही करेंगे। इसलिए वो अपना सारा कामकाज छोड़ के इंग्लैंड गए, और उस महल में तो नहीं रहे वो तब तक, लेकिन दूर से वो रेनोवेट करवाने लगे उस महल को। जैसे ही वो महल रेनोवेट हो गया, मिस्टर पीटर महल गए और उन्होंने सोचा कि अब कुछ पेट्स के साथ वो यहीं पे रहेंगे। अब ऐसे उनके बेटे की आखिरी विश भी पूरी हो जाएगी, और वो यहाँ पे रह के देखते हैं क्या होता है। तो काफ़ी बहादुरी दिखा के वो वहाँ पे गए अपने कुछ पेट्स के साथ, और उनके साथ एक आर्कोलॉजिस्ट भी गया। उस आर्कोलॉजिस्ट की पारखी नज़र थी। उसने देखा वहाँ पे चूहे के निशान बने हैं, चूहों के दांत पड़े हैं, चूहों की बॉडी है। तो उसको लगा कुछ तो है। अब वो जो आर्कोलॉजिस्ट था, वो इस बात के पीछे पड़ गया कि क्या राज है, कुछ तो है, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट भी हो चुके हैं। फिर कुछ तो चूहे से रिलेटेड है, कुछ तो है, कुछ तो है। उसके दिमाग में चलता रहा, और उसने बहुत कुछ पता लगाया, और उसने जो भी पता किया वो मिस्टर पीटर को बताया। उसने बताया कि ये जो महल है, और ये महल जो खड़ा किया गया है, इससे पहले यहाँ पे एक टेम्पल था जहाँ पे चूहों को वर्शिप किया जाता था। तो उस मंदिर को हटा के ये महल खड़ा हुआ। तो अब तक जितने भी इंसिडेंट हुए हैं मरने मनाने के, ऐसा है कि शायद चूहों की आत्माओं ने जितने भी लोग हैं उनको मारा हो, क्योंकि अब तक चूहे जिंदा हैं या वहाँ हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि चूहे कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट ने मिस्टर पीटर को ऐसा बताया कि चूहे की आत्माएं हैं, ये है वो है, या शायद वहाँ पे चूहे अब भी हों, लेकिन अब तक तो दिखे नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि चूहे दिखे हों, एक भी चूहा वहाँ पे नहीं दिखा। तो मिस्टर पीटर ने आर्कोलॉजिस्ट की बात इतना ध्यान दिया नहीं, और उसके बाद वो वहाँ पे अपने पेट्स के साथ रहने लगे। पेट्स 4-5 दिन वो लोग काफ़ी अच्छे से रहे। 4-5 दिन के बाद उनके जो पेट्स थे वो काफ़ी
अलग वियर्ड बिहेव करने लगे और एक एक करके सब गायब होते गए। एक दिन मिस्टर पीटर को सपना आया कि आंखें बंद कर रहे हैं तो काफी सारे उनको चूहे दिखेगी। हर तरफ से चूहे आ रहे हैं, हर तरफ से चूहे आ रहे हैं और उनको घेर लिया चूहों ने। अब मिस्टर पीटर की ये सोच सोच के मेंटल हालत इतनी खराब हो गई कि वो जो आर्कोलॉजिस्ट था, जब उसने ये सब सुना तो मिस्टर पीटर ने उनको ये सब बताया, तो आर्कोलॉजिस्ट ने ठान लिया कि मैं रहस्य का पता लगा के रहूंगा कि आखिर है क्या इस महल में, ऐसा क्या है, क्या हुआ, जो भी है। तो उन दोनों ने, मिस्टर पीटर ने और उस आर्कोलॉजिस्ट ने, उस महल की छानबीन करना शुरू किया। वहां पे ना उन दोनों को एक दरवाजा मिला जो कि सदियों से बंद था, मतलब कभी खोला नहीं गया था। काफी ज्यादा धूल धक्कर सब लगा हुआ था, काफी ज्यादा रस्ट था, बहुत ही पुराना दरवाजा। किसी ने खोला ही नहीं था, बहुत कस के बंद था। लेकिन उस आर्कोलॉजिस्ट ने बोला कि नहीं, इसके इस दरवाजे के पीछे ही कुछ ना कुछ है, तो इसको खोलते हैं। कुछ घंटे लगे उन लोगों को वो दरवाजा खोलने में, लेकिन वो जब दरवाजा खोला उसमें से चूहे ही चूहे निकले। इतने चूहे कि मिस्टर पीटर और आर्कोलॉजिस्ट को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वो घर से बाहर भागे, उस महल से मतलब बाहर भागे। अब जो मिस्टर पीटर हैं वो तो कुएं में गिर गए, उनका पैर लड़ गया, वो कुएं में गिर गए। और अच्छा हुआ वो कुएं में गिर गए, क्योंकि इसीलिए मतलब क्योंकि ऐसे ही वो बच गए। जब उन्होंने देखा चूहे की आवाज नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, तो कुछ घंटे बाद वो कुएं से बाहर आए किसी तरह, और उन्होंने देखा कि आर्कोलॉजिस्ट जो है वो बुरी तरीके से मतलब मार दिए गए हैं, ऑफ कोर्स चूहों के द्वारा। अब तो मिस्टर पीटर को पता चल गया कि आखिर राज क्या है। वहां पे इतने सारे चूहे थे और बहुत सारे चूहे जिंदा थे। वो ऐसा कहते हैं कि जो वहाँ के चूहे थे वो कैसे जिंदा थे, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे होल्स बने थे और खाने के लिए क्या था, जो स्ट्रॉन्ग चूहे थे वो वीक चूहों को खा रहे थे, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग चूहे थे वो और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे। प्लस वहाँ पे बहुत सारी चूहियाँ थी, तो काफी और चूहे होते 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 चले गए और इस तरह से चेन चली गई, और इतने साल तक वो चूहे वहाँ पे जिंदा रहे। बहुत सारे चूहे थे वहाँ। इसीलिए इसीलिए वहाँ पे जो भी उस पैलेस में जा रहा था वो मर रहा था, क्योंकि वो चूहे उनको मार रहे थे। कहीं ना कहीं से ऑफ कोर्स होल होगा, बहुत सारे जगह होल होगा। वो दरवाजा नहीं खुला तो क्या, होल तो था ही, काफी सारी जगह होल होगा, वहां से निकलते थे और उन सबको मार डालते थे। इसीलिए उस पैलेस में कोई टिक नहीं पा रहा था। फाइनली ये बात मिस्टर पीटर को पता चल गई, उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को बताया, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की, पेस्ट कंट्रोल करवाया, चूहे मारने वाला सब कुछ किया उस महल में। फाइनली वो महल शाप मुक्त हो गया, मतलब शाप मुक्त के नाम से मुक्त हो गया, क्योंकि वो चूहे सब मर गए और मिस्टर पीटर उस महल में हंसी खुशी रहने लगे। इस तरह से उन्होंने अपने बेटे जो एल्फ्रेड था उसकी आखिरी विश भी पूरी की, उसको रेनोवेट करवा के और वहाँ रहने की, और अपने पिताजी जो थे उनकी विश भी पूरी हो गई उस महल को वापस अपने नाम लेने पे। ये कहानी थी, और ये कहानी मैंने अपने बब्बू को सुनाई थी, तो शायद वो इस कहानी से आज तक डरता है। और सिर्फ यही नहीं, उसको मैंने और भी बहुत सारी ऐसी कहानी थी जो सुनाई है। तो अगली बार मैं आपको एक और कहानी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए मेरी ये कहानी सुनिए फिर से, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। नमस्कार।